इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करें, जो अधिगम के सिद्धांत है उन अधिगम के सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि हल करने हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत क्या है कि अधिगम के जो सिद्धांत है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि सारों को कर लेंगे। तो अपन ने क्या है कि 120 तक तो अपन ने कर लिए थे। अब अगला देखिए, जैसे कि 121 वाला है, पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को कहा जाता है। जो पूर्व अनुभव है उनकी पुनर्जागृति है उसको क्या कहते हैं, पहचाना कहा जाता है। क्योंकि पूर्व ज्ञान है उनकी क्या है कि पुनर्जागृति, वापस अगर कोई अपन सीखी हुई चीज़ है या कोई व्यक्ति पुनः अपने सामने वापस आता है तो अपन ने उसको क्या है कि पहचान लेते। पहले उसको देखा था, मतलब पहले उस वस्तु को अपन ने याद किया था, याद करने के बाद में पुनः अपने पास वापस याद आती है तो उसको क्या कहते हैं, पहचाना कहते हैं। और स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना क्रिया है, ये तो एक क्या है कि सहज क्रिया है, मतलब स्वादिष्ट वस्तु है उसको देखकर सहज क्रिया है कि वो पानी आएगा ही है। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, ये उदाहरण किसका है, तो ये उदाहरण है उसका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। फिर अगला देखिए, जैसे कि यह है, एक शिक्षक अपने छात्र से उसकी हिंदी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का, हिंदी की पुस्तक है उसके किसी अनुच्छेद है उसका चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है, और वह इस स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है, तो वह है प्रयोग। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को 10 वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहता है। जो वह निम्नलिखित किस उद्देश्य को मापन करता है, तो वो क्या करता है, वो बोध उसके ज्ञान को जांचना चाहता है। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, तो थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, थार्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। फिर है कि दो या दो से अधिक विचारों का इस प्रकार संबंध होना कि उसमें से एक की याद आने पर दूसरों की याद स्वतः आ जाती है, ये किस सिद्धांत का द्वारा होता है, तो वह विचार साहचर्य का सिद्धांत है। बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। बी जो स्किनर है उसने कौन सा प्रतिपादित किया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था उसने। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता तो वह सीखना क्या कहलाता, मतलब व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देख कर या स्पर्श करके, तो वो होगा प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, मतलब देखकर प्रत्यक्ष वो देखता है। फिर एक कि जैसे कि शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन को सीखने का अनुसरण कर सकते हैं अनेक मार्गों का। शाखात्मक मतलब अभिगम, शाखाएं निकली अलग अलग भागों से, तो अनेक प्रकार से सीख सकते हैं। फिर एक कि श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, श्रृंखला है तो श्रृंखला के कौन है, N.A. काउडर हैं। फिर है कि सीखने के सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया था, तो सूझ पर जो चिंपैंजी है उन पर किया गया था। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थितियों के अंतर्गत प्रतिक्रिया के कारण नवीन प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो कि किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। यह कथन किसका है, तो यह है उदय पारी का कथन है। थार्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रयोग किया था, तो थार्नडाइक ने किस पे किया था, बुकी बिल्ली पे प्रयोग किया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, जो पुनरावृत्ति है उसका सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले होल ने दिया। सीखने का सूझ सिद्धांत देन है, तो वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। सूझ की सिद्धांत के प्रणेता कौन है, सूझ की सिद्धांत के प्रणेता है वर्दमियर और कॉलर और वर्दमियर। फिर है कि सीखने के मुख्य नियम के अतिरिक्त गौण नियम भी है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। ये गौण नियम कौन कौन से हैं, तो गौण नियम है तो इसमें से क्या है कि कौन सा इसमें से प्रयत्न एवं भूल का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो बहु प्रतिक्रिया का नियम है। फिर है कि सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए विषय का स्वरूप सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक और प्रशासनिक वातावरण, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण करता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। जो अधिगम की सफलता है उसका मुख्य आधार किसको मानते हैं, लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट जो इच्छा होती है ना, उसको अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। जैसे दंड एवं आरोप, दंड एवं आरोप प्रशंसा और पुरस्कार से वो सीखता तो है, लेकिन मुख्य आधार उसका क्या है कि सीखने का मुख्य आधार क्या है, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति है, उसकी उत्कृष्ट इच्छा होगी तो ही वो क्या क्या ज़्यादा अधिगम कर पाएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है कि समग्र के रूप में। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जो थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है वो क्या है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
फिर है कि आगरा के लाल किले को देखकर हमें दिल्ली के लाल किले की याद आ जाती है, तो ये कौन सी समानता के लक्षण है? तो मतलब रंग की, आगरा का लाल किला और दिल्ली के लाल किला, तो इसमें क्या है कि रंग की समानता है। जिस विधि में आगे के खंड याद होते जाते हैं और पीछे के खंड भूल जाते हैं, किस विधि के दोष माने जाते हैं? तो ये किस विधि के दोष माने जाते हैं कि मतलब आगे के खंड तो याद हो जाते हैं और पीछे के खंड भूल जाते हैं, तो खंड विधि है। फिर है कि कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो उसमें क्या है कि खंड विधि, क्योंकि उसके छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत उसको सिखाया जाता है। निष्क्रिय विधि है, उसमें बालक किस प्रकार याद करता है? निष्क्रिय विधि के अंतर्गत कैसे याद करता है? मन ही मन में याद करता है। किसके अनुसार नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालता है और पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालता है? ऐसा कौन करता है? वुडवर्थ। ये क्या है कि वुडवर्थ बेकार की बातें हैं, जैसे कि वुडवर्थ है, वो कहता है कि नई बातों को सीखना पुरानी बातों में तो बाधा डालता है और पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालता है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम क्या है? तो थार्नडाइक का सीखने का जो मुख्य नियम है वो क्या है? मुख्य नियम नहीं है इनमें से। अभ्यास, तत्परता और परिणाम तो है, लेकिन सादृश्यीकरण का नियम नहीं है। फिर है कि कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्त लेखन है। रटने का नहीं है, अवांछित विश्राम नहीं है, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया नहीं है, यह है हस्तलेखन, लिख लिख के सीखा जाता है। मेटा कॉग्निशन अर्थात सही ज्ञानात्मक प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वो है मेटा को सह ज्ञानात्मक क्रिया। ये किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वयं संज्ञान है। जो क्या है कि क्रिया सह ज्ञानात्मक क्रिया है, तो वह संज्ञान के आधार पर की जाएगी। फिर है कि अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है उस पे। अभिप्रेरणा से क्या है कि अधिगम में वृद्धि ही होती है। हाँ, अभिप्रेरित व्यक्ति है वो कि ज़्यादा सीखेगा, उससे वृद्धि होती है, ये भी ये क्या है कि सही है। तो फिर है कि देखो समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान क्या है कि अधिगम का उच्चतम स्तर नहीं है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, ये भी है। तो फिर इसमें गलत आंसर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। फिर एक ही सिद्धांत जिसमें क्या है कि किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, तत्कालिक समाधान को, तो वह सूझ का सिद्धांत है। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ ये मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होता है? मतलब एक विशिष्ट अधिगम अनुभव उपलब्ध करने के पश्चात, तो वह है उपलब्धि परीक्षण। फिर है कि सहक्रिया अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है, सहक्रिया अनुक्रिया अनुबंध, तो वो किस पे? अभ्यास का नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा परीक्षण जीवन पर्यंत चलने वाला औपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? तो कौन सा परीक्षण होगा? वो होगा व्यक्तित्व परीक्षण। प्रेरणा प्रबलन होश सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रेरणा प्रबलन होश सिद्धांत का प्रतिपादन है हल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सीखने के से ज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? तो वो कौन सा? सामान्यीकरण है, अनुप्रयोग करना है, अनुवाद ऐसे चित्र विवरण नहीं है। फिर है कि सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिक वाद के प्रवर्तक कौन है? तो समाकृतिक वाद के प्रवर्तक वर्दमियर, कोफा एवं कोलर हैं। फिर है व्यवहारवाद करना पक्ष है, तो व्यवहारवाद करना क्या है कि सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र है। उत्तेजक है तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व। उत्तेजक अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया उसको प्रभावित करने वाला तत्व कौन है? व्यक्ति की व्यक्तिता व इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं और भावनाएं हैं, व्यक्ति की भावनाएं और क्षमता, तो उपयुक्त सभी है। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम क्या है कि अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते। हम क्या है कि केवल ये देख सकते हैं कि निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य क्या है? अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, तो अधिगम किसके? अभिप्रेरणा के बिना संभव नहीं है। अभिप्रेरणा चाहे शिक्षक हो, पाठ्य पुस्तक हो, निर्देशन, सारे के सारे वस्तु हो जाए, लेकिन उसमें अभिप्रेरणा की कमी है तो वो नहीं सीख सकता है। फिर है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये प्रशिक्षण, ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। फिर है कि अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया था? तो ये किया था क्रो एंड क्रो। तीन वर्ड है, क्रो एंड क्रो। अधिगम, आदत और अभिवृत्ति। अधिगम, आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ।
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? अधिगमकर्ता, अधिगम के अनुभव, मानव एवं भौतिक संसाधन, उद्देश्यहीनता। तो उद्देश्यहीनता नहीं है। फिर है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सूझ से सीखने वाले कॉलर हैं। फिर अगला देखिए, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के से ज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो अधिगम के से ज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसका गुण कौन है? चिंतन और अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है? जेरोमी एस ब्रूनर नहीं है, ये निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? तो वो करता है अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों। अधिगम क्या है? प्रक्रिया भी है और उत्पाद दोनों है ये। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? तो अधिगम तथ्यों की विशुद्धता अधिगम स्थानांतरण है, उसमें क्या है कि सहायक नहीं होता है। तो इस प्रकार है अधिगम से संबंधित जो अधिगम के सिद्धांत थे उससे संबंधित है, तो उससे अपन ने क्या है कि 171 क्वेश्चन किए हैं। उन क्वेश्चनों को देख के आपको लगता है कि कोई ना कोई एग्जाम में आ रखे हैं, जैसे कि ये व्याख्याता वाणिज्य 2012, व्याख्याता गणित में है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप क्या है कि इन क्वेश्चनों को देखिए और देखिए अपने जो पढ़ा है उसमें से क्या है कि कितने आपके ये कितने क्वेश्चनों को आप हल कर सकते। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया नहीं है किसी एग्जाम में, ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन एक अगले वीडियो के अंतर्गत।